सेल्फ एस्टीम होती क्या है और हमें इस पे क्यों काम करना चाहिए? वाई एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव हाई सेल्फ एस्टीम एंड व्हाट आर द एक्चुअल वेज कि आपकी हाई सेल्फ एस्टीम हो जाए? हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ एस्टीम होती क्या है। सेल्फ एस्टीम इज़ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी नज़रों में आपकी क्या अहमियत है। सो इफ़ यू आर समबडी जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, जो अपना किया हुआ काम के लिए वैलिडेशन या फीडबैक पे डिपेंड करता है कि आपने जो काम किया है सामने वाला आके आपको बताए कि क्या ये ठीक हो है, क्या ये सही है, कैसा है, तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है हाई सेल्फ एस्टीम पे पहुंचने के लिए। वाई? बिकॉज इवन इफ़ यू हैव डन सो वेल, there are different kinds of people. They may give you different kind of feedbacks and you may have doubt upon yourself. Are you really good? इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाए। एवरीबडी कैन वर्क ऑन द सेल्फ एस्टीम। कोई भी एज ग्रुप हो, सब अपने ऊपर काम कर सकते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिफोर आई बिगिन ऑन द टिप्स, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड सेल्फ एस्टीम? बिकॉज जिन लोगों की हाई सेल्फ एस्टीम होती है उनका पॉजिटिव आउटलुक होता है, खुद को लेके भी और दुनिया को लेके भी। इसीलिए उनको ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको भी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं करते, ना अपनी लाइफ में ना किसी और की लाइफ में। वो खुद भी मज़े लेते हैं एंड दे मेक श्योर दैट पीपल अराउंड देम आल्सो enjoy life. So follow the tips that I'm going to be giving you now and improve your self-esteem. First thing that you have to work on is getting mastery over one subject. अब आपके एकेडमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, पर यू शुड बी अ मास्टर ऑफ वन सब्जेक्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट कोई भी उठा लो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स में से होना चाहिए। मे बी आपको जीके बहुत अच्छी लगती है, आपका जनरल नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप जैसे ही नया लॉट आता है बुक्स का, आप सबसे पहले वो किताब की तरफ जाते हैं एंड यू जस्ट वांट टू रीड इट। सो मे बी यूर अ मास्टर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज और एनी सब्जेक्ट, बट उसमें आपकी प्रॉपर मास्टरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बस मुझे अच्छा लगता है मैं पढ़ लेती हूँ। नो, शुड बी टू गुड इन इट, ओके, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड इन हो जाए दैट आई एम गुड इन दिस सब्जेक्ट, आई एम रियली गुड इन दिस, ओके। सेकेंड, व्हाट यू हैव टू डू इज, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट वन सब्जेक्ट, यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ वन सब्जेक्ट। सेकेंड, वन गेम। अब कोई भी स्पोर्ट पकड़ लो, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, चाहे वो इंडोर गेम है चाहे वो आउटडोर गेम है। कोई भी एक गेम, व्हाटएवर यू लाइक, एंड उसमें मास्टरी कैसे होगी? आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अच्छे से आपको वो सीखना पड़ेगा, एंड यू स्टार्ट प्लेइंग इट एंड एंजॉय प्लेइंग इट, देन वी कैन से दैट येस यू आर मास्टर ऑफ दैट गेम। तो एक सब्जेक्ट और एक गेम, अगर ये आप अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में एक्वायर कर लेते हैं तो आप एक इतना कॉन्फिडेंट प्रोफाइल निकल के आओगे कि चाहे आप टॉपर हो नहीं हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यू डेफिनेटली गोइंग टू डू वेल इन योर लाइफ, यू डेफिनेटली गोइंग टू शाइन इन योर लाइफ। वाई? बिकॉज यू समबडी हु हैज़ हाई सेल्फ एस्टीम, somebody who can do so well in adverse situations of life. Third most important, acquire mastery of one skill. कोई भी स्किल हो, चाहे कुकिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, एनीथिंग, ड्राइविंग है, स्टिचिंग है, एनीथिंग, but develop mastery over one skill. So there are 3 important tips that I'm giving you.
One is a subject, second is your game, and third is a skill, any skill. अगर इन तीनों में से आप किसी दो चीज़ में भी मास्टरी हासिल कर लेते हैं और एक आपको ओके ओके आता है, then also you're gonna have high self-esteem. But if you have all the three things in your kitty, believe me, you are somebody to look forward to. अगर आपके पास ये ऑलरेडी है, आप अभी अपने आप को जज कर सकते हैं. इफ़ यू आर समबडी हु इज़ गुड इन वन सब्जेक्ट, आपको अगर आप एक पेरेंट हैं और आप व्हेन यू लुक बैक इन योर एकेडमिक्स एंड यू सी दैट आई एम स्टिल गुड इन दैट सब्जेक्ट, आई रियली लव दिस सब्जेक्ट एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड देन यू आर गुड इन वन गेम. कोई भी एक स्पोर्ट उठा लें, आपको वो गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है. ठीक है, आप प्रैक्टिस में हो नहीं हो, बट आपको वो गेम बहुत अच्छे से आता है. एंड थर्ड इज़ अ स्किल, आपकी सिग्नेचर क्वालिटी, यू गुड इन दिस. सो इफ़ यू हैव दीज थ्री थिंग्स इन यू, श्योर शॉट है कि आपकी सेल्फ एस्टीम राइज करेगी. आप एक हाई सेल्फ एस्टीम के इंसान होंगे. समबडी हु इज़ अ कॉन्फिडेंट प्रोफाइल, जो खुद कॉन्फिडेंट है, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई है, तो होगा क्या, सबकॉन्शियस माइंड में अब आपकी सब जगह टिक लग जाते हैं दैट आई एम वर्दी इनफ, दैट एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट मी एंड दिस एंड दैट. तो जब कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी, आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन निकलेंगे वो एक अपॉर्चुनिस्ट इंसान की तरह निकलेंगे, एक विक्टिम प्रोफाइल की तरह नहीं निकलेंगे. ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब क्या करेंगे. So if you have these three things with you, you would be somebody to look out for, and you yourself would enjoy life, and people around you would love to be with you. These three things would definitely give you a charismatic personality too. That is it for this video. Press the thumbs up button and share this video with a lot of people. I will see you in my next video, and till then, work on yourself, on your one subject, one game, and one skill. See you. Take care. Bye-bye.